हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। वेरी बैड कॉमिक टाइमिंग ना। ओके, तो वेलकम टू द जीरो टू हीरो, जहां पे हम ऐसे लोगों की कहानी आपको सुनाते हैं जो सड़क से उठ के आसमान को छूते हैं, यानी कि जीरो से हीरो बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में आपको समझ में तो आ गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वन एंड ओनली कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा के बारे में। हर बर्थडे पे आप एक साल छोटे कैसे हो जाते हो? ये आदमी इतनी नजर लगाता है सब चीजों में, है ना? जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहानी बड़ी लंबी है यार। आज एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का बंदा कैसे कॉमेडी का इतना बड़ा सरताज बन गया। नेटफ्लिक्स तो भाई का सीजन 2 चल रहा है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो। 5 करोड़ रुपए एक शो का दे रहा है। सलमान खान बिग बॉस के लिए 7.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। उनके बाद में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है कपिल शर्मा, 5 करोड़ रुपए लेते हैं अपने एक शो के। क्या बात है यार। तो चलिए, ये जर्नी कहाँ से शुरू होती है उसके बारे में बात करते हैं। 2 अप्रैल 1981 पंजाब के अमृतसर में जितेंद्र कुमार पुंज और जनक रानी यानी कि उनकी माँ का नाम है, उनके घर पे एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम है कपिल पुंज। पंजाबी फैमिली थी, इसलिए पुंज वे लिखा करते थे। तो उनके एक और भाई हैं अशोक कुमार शर्मा, और उनकी एक बहन है पूजा। तो इस तरह से कपिल का जन्म वहाँ पे होता है, पंजाब के अमृतसर में जन्म होता है। वहीं पर पले बड़े, वहीं पे अपनी शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत से ही फिल्मों का, नाटक का, ये सभी जो चीज़ों का तो शौक था, लेकिन ऐसा कोई बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं था, बड़ा कोई फैमिली तो थी नहीं कि किसी इंस्टीट्यूट में या कोई बड़ी जगह पर उनको भर्ती करवा दिया जाए। पिताजी हेड कांस्टेबल थे पंजाब पुलिस में। तो इस तरह से धीरे धीरे करके चीज़ें आगे चलती रहती है। 1996 में दोस्तों डिटेक्ट होता है कि कपिल के पापा को कैंसर है। कपिल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर में श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। इसके बाद में भी हिंदू कॉलेज से बाद में पढ़े। वहीं पे थोड़े बहुत नाटक वाटक भी किया करते थे। इंटरेस्ट था उनका, इस तरह की कुछ कॉमेडी करने का इंटरेस्ट था, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई कहाँ जाऊंगा, कहाँ इनको दिखाऊंगा। वे सिंगर बनना चाहते थे, ये उन्हें शुरू से उनके मन में था। वे सिंगिंग करना चाहते हैं, बॉम्बे में जाके स्ट्रगल करना चाहते हैं, सिंगिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। तो ये ख्वाब उनका हालांकि थोड़ा सा मुकम्मल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब डिटेक्ट हुआ 1996 को कि उनके पिताजी को कैंसर है, घर में ऐसा कोई बड़ा कोई था नहीं, ज़्यादा कोई कमाने वाला या कुछ करने वाला, तो बहुत जल्दी उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। पिताजी 2004 में उनके कैंसर से पीड़ित थे, तो उनकी डेथ हो जाती है। कपिल की उम्र इस समय तक सिर्फ 23 साल रहती है। वो 23 साल की उम्र में कपिल अपने पिताजी को खो देते हैं। इसके बाद घर की जिम्मेदारी कपिल के ऊपर आ जाती है और कपिल वॉचमैन का काम तक किया करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट तो उनके अंदर पनप रहा था। उनके दोस्त सपोर्टिव थे, तो कहते थे कि भाई तुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, तू होस्ट बहुत अच्छा करता है, तू कॉमेडी बहुत अच्छा करता है, तू स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी करता है। क्योंकि उस समय ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चल रहा होता है। 2 सीजन हो चुके थे। 2007 में दोस्तों एक और सीजन, यानी कि तीसरा सीजन उसका प्रसारित हो रहा था, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू और शेखर सुमन, आपने देखा होगा कि जज की भूमिका में बैठे रहते थे। तो वहीं पे तीसरे सीजन में कपिल शर्मा एंट्री कर लेते हैं। और सीजन में बहुत सारे तमाम कलाकार होते हैं, जैसे कि चंदन प्रभाकर, राजू श्रीवास्तव और भी बड़े बड़े कलाकार उस शो में होते हैं। लेकिन आखिरी में जाके कपिल शर्मा उस शो के विनर बनते हैं और 10 लाख रुपए की इनामी राशि कपिल को उस शो को जीतने को मिलती है, जिससे उस पैसे से वो अपनी बहन का यानी कि पूजा का विवाह करवाते हैं। इसी तरह से उनकी शुरुआत वहाँ पे होती है। लेकिन 2007 में दोस्तों उन्होंने ये शो जीता था, लेकिन इससे पहले पंजाब की ही एक पंजाबी चैनल हंसदे हसांदे रहो, उन्होंने इससे पहले किया था। ये लाफ्टर चैलेंज उनका सेकंड शो था जिसको उन्होंने जीता था। पहले शो में शायद वे रनर अप वहाँ पे रहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों कमाल का उनकी जर्नी चालू होती है। इसके बाद कॉमेडी सर्कस सोनी टीवी पे आपको मालूम होगा कि प्रसारित होता है, जिसके लगातार 6 सीजन में कपिल शर्मा विनर बनते हैं। धीरे धीरे करके कपिल अपना नाम बनाते जाते हैं। इसके बाद में झलक दिखला जा सीजन 6 को वे होस्ट भी करते हैं। इसके बाद दोस्तों कलर्स टीवी पे 2013 में एक शो आता है, एक बहुत ही वेल नोन शो आता है जिसका नाम होता है कॉमेडी नाइट विद कपिल। आप सभी ने देखा होगा। इस शो ने कपिल को घर घर में पहचान दिला दी। कलर्स टीवी पे ये प्रसारित होता था और कपिल शर्मा ने इसमें एक बिट्टू शर्मा, आपने देखा होगा कि शुरुआती दिनों में जब वे कॉमेडी नाइट विद कपिल कर रहे थे तो उसमें बिट्टू शर्मा का किरदार निभाते थे। और भी कई सारे कलाकार उसमें हुआ करते थे, जैसे अली असगर थे। इसके अलावा और भी कई सारे तमाम कलाकार थे उसमें। गुत्थी का किरदार निभाते थे सुनील ग्रोवर थे, चंदन प्रभाकर थे, और भी कई सारे कलाकारों के साथ में ये बहुत ही कमाल का शो वहाँ पे बनता है। कई सारे सेलिब्रिटीज अपनी मूवीज को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे आते हैं। और 2013 में ये शो तमाम रेटिंग्स को पछाड़ते हुए
दोस्तों सबसे बड़ा शो टीवी के ऊपर बन जाता है। कमाल की टीआरपी वहां पे प्राप्त करता है। 2013, 2014, 2015 लगातार 2-3 साल तक एकदम टॉप पे रहता है। दोस्तों इसी शो की वजह से कपिल शर्मा को 2015 में अब्बास मस्तान की फिल्म किस किस को प्यार करूं ऑफर हो जाती है। इस फिल्म की शूटिंग होती है, ये फिल्म रिलीज होती है और एकदम कमाल का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करती है। एकदम बहुत बड़ा स्टार हम कह सकते हैं कि कपिल शर्मा को ना सिर्फ अब टीवी बल्कि बड़े पर्दे पे भी ये फिल्म बना देती है और बहुत ही रोचक कहानी इस फिल्म की होती है। रोमांटिक और कॉमेडी से भरपूर ये कहानी होती है। तो इसी बीच में दोस्तों हम कह सकते हैं कि कपिल का नाम घर घर में अपनी पहचान बनाने लगा था। और 2015 में जब फिल्म फेयर अवार्ड हो रहे थे तो करण जौहर के साथ में कपिल शर्मा उन्हें को होस्ट करते हैं। तू वहां चला गया ना हॉलीवुड तो एंजेलिना जोली बोलने लगेगी खसमानो खाने तेरा बेड़ा खरक तेनू कीड़े पड़े। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहां पे कपिल को मिलती है। इसके बाद में जब उनकी फिल्म रिलीज हो जाती है तो कॉफी विद करण, अनुपम खेर शो, इसके बाद में कौन बनेगा करोड़पति सीजन 8 में भी जाके वे पहले एपिसोड में नजर आते हैं। कपिल शर्मा धीरे धीरे करके अपना नाम भारत में बना लेते हैं। हर कोई उन्हें पहचानने लगता है। कॉमेडी के नाम पर हर कोई कपिल शर्मा को जानने लगता है। इसके बाद दोस्तों कलर्स टीवी के साथ कुछ मतभेद की वजह से ये शो यानी कि कॉमेडी नाइट विद कपिल बंद हो जाता है। इसका आखिरी प्रसारण 24 जनवरी 2016 को होता है। इसके बाद कॉमेडी नाइट विद कपिल बंद कर दिया जाता है और इसके बाद थोड़ी दिनों के बाद में 2-3 महीने के बाद कपिल की फिर से वापसी होती है और इस बार वो अपना शो कलर्स में लेके नहीं आते। वो अपने खुद के प्रोडक्शन यानी कि K9 प्रोडक्शन के तहत कपिल शर्मा शो को सोनी टीवी पे लेके आते हैं और उनका खुद का प्रोडक्शन यानी कि K9 इसे प्रोड्यूस करता है और कमाल की वापसी वहां पे फिर से कपिल शर्मा की होती है। द कपिल शर्मा शो नाम से उनका शो वापस से लाइनअप होता है। एक बार फिर से उन्हीं कलाकारों के साथ में कपिल शर्मा वापस आते हैं। कुछ और नए कलाकार इसके अंदर जुड़ते हैं। धीरे धीरे करके दोस्तों ये कहानी आगे बढ़ रही थी, लेकिन कपिल शर्मा जो कि एक बहुत बड़ी हिट फिल्म दे चुके थे तो फिल्म में उनका रुझान वापस से बढ़ता है। एक फिल्म बनाने का सोचते हैं, पीरियड ड्रामा फिल्म का वे निर्माण करने का सोचते हैं। कपिल शर्मा खुद इसके निर्माता बनते हैं और जिसका नाम होता है फिरंगी। लगभग 25 से 30 करोड़ की लागत की ये फिल्म बनती है। एक बहुत ज़्यादा टाइम कपिल शर्मा अपनी उस फिल्म में देते हैं। उसकी वजह से कई बार वे अपनी शूटिंग में लेट भी हो जाते थे, जिसकी वजह से कई बार शूटिंग को वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाता था। और दोस्तों आप मानेंगे नहीं कि जब ये फिल्म बन के रिलीज होती है तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर पाती और बुरी तरह से पिट जाती है। 25-30 करोड़ की बनी हुई वो फिल्म 10 करोड़ भी अर्न नहीं कर पाती है और कपिल शर्मा को एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पे होता है। अब बात 2017 की, कपिल शर्मा शो वहाँ पे चल रहा होता है। धीरे धीरे करके पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है, लेकिन उस फिल्म के नुकसान ने कपिल को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड वहाँ पे कर दिया था। शराब ज़्यादा पीने कपिल लग गए थे, बहुत ज़्यादा उनके व्यवहार में परिवर्तन होने लग गया था। लेकिन कपिल शर्मा शो की वजह से उन्हें प्रसिद्धि तो लगातार मिलती जा रही थी। तो एक बार लाइव शो करने के लिए कपिल शर्मा जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ से जब वापस आते हैं तो उनका पूरा क्रू उनके साथ में होता है प्लेन में। तो वहाँ पे किसी बात पर इतना ज़्यादा विवाद उनका बढ़ जाता है सुनील ग्रोवर के साथ में, जो कि उनकी टीम के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजे हुए कलाकार होते हैं सुनील ग्रोवर। उनके साथ उनका कोई विवाद हो जाता है और वहाँ पे वे कॉलर तक पकड़ लेते हैं। ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा शो को छोड़ देते हैं और लंबे अरसे तक कपिल के साथ में नजर नहीं आते हैं। हालांकि वो सुनील ग्रोवर अपना खुद का शो लेकर आते हैं, वे वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। हालांकि सुनील ग्रोवर एक कमाल के कलाकार है, कई सारी फिल्मों में दिखाई देते हैं, लेकिन कपिल के साथ में उनके मतभेद ने कपिल के साथ उनकी दूरियां बढ़ा देते हैं। दोस्तों 2017 की ये बात थी। कपिल शर्मा अब तक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, कपिल शर्मा बहुत कुछ अर्न कर चुके थे, लेकिन यहाँ से कपिल का एक डाउनफॉल सा स्टार्ट होता है 2017 में। पहले तो ये विवाद होता है, उसके बाद में वो फिल्म भी नहीं चलती है और भी ज्यादा डिप्रेस्ड कपिल वहाँ पे नजर आते हैं। धीरे धीरे करके ये भी पता चलता है कि शाहरुख खान, अजय देवगन, ना जाने कितने बड़े बड़े कलाकारों को कपिल अपने सेट पर इंतजार कराते थे। कई बार शाहरुख खान, अजय देवगन और ना जाने कितने बड़े बड़े अभिनेताओं को सेट से वापस जाना पड़ता था। कपिल उन्हें मना कर देते थे कि मैं सेट पर नहीं आ पाऊंगा। तो ये डाउनफॉल यहाँ पे हम कह सकते हैं कपिल का स्टार्ट होता है। कपिल बहुत ज्यादा डिप्रेस नजर आने लगते हैं, शराब पीते हैं। आपने उनके उस समय के फोटोज को देखा होगा तो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, बल्कि हो जाते हैं और 2017 में ये शो भी बंद हो जाता है। कपिल शर्मा शो बंद हो जाता है। दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, फैमिली टाइम विद कपिल लेकर आते हैं, लेकिन मात्र 3 एपिसोड के बाद में ये शो भी बंद हो जाता है। इस समय तक लोग समझ चुके थे कि कपिल बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा कपिल को कुछ ना कुछ दिक्कत है। हालांकि उन्हें बहुत सारे अभिनेता, अक्षय कुमार या
शाहरुख खान उन्हें एडवाइस करते हैं कि कैसे उन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन को उन्हें पार करना है। बहुत सारे अभिनेता उन्हें समझाते हैं। तो 2018 में कपिल अपनी बचपन की दोस्त यानी कि गिनी चतरथ के साथ में विवाह बंधन में भी बन जाते हैं। वे अपनी दोस्त से शादी कर लेते हैं। बाद 2018 में दोस्तों एक बार फिर से द कपिल शर्मा शो सेकंड सीजन लेके कपिल आते हैं। सलमान खान इसे प्रोड्यूस करते हैं। सलमान खान इसको पैसा लगाते हैं और कपिल शर्मा की वापसी वापस से टीवी पर होती है। सोनी पे ये वापस से प्रसारित किया जाता है। इस बार फिर से कुछ अच्छे कलाकारों के साथ में कपिल शर्मा इस शो पर वापसी करते हैं और कमाल का ये शो वापस से अपनी वापसी करता है। तो ये उन्हीं पुराने कलाकारों के साथ में वापसी होती है। हालांकि ये सुनील ग्रोवर अभी भी वहाँ पे कपिल के साथ में नहीं जुड़ते हैं और भी कई सारे कलाकार जो कपिल से नाराज थे वे अभी भी कपिल के साथ में नहीं जुड़ते नजर आते। इसके अलावा भी दोस्तों और भी कई सारे विवादों से नाता वहाँ पे कपिल शर्मा का रहता है। एक पत्रकार होते हैं विकी ललवानी, उनके साथ में उनकी बहुत ज्यादा एक तीखी बहस फोन पे होती है जिसका ऑडियो आपने सुना होगा, आप चाहें तो सुन सकते हैं। ललवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना तो इतना घटिया आदमी है, तेरी मां चोद। You can't speak to me like this. I can speak to you anytime. एक बहुत ही खराब वार्तालाप वहाँ पे कपिल उनके साथ में करते हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऑडियो जब लीक होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होती है। 2015 में मुंबई नगर निगम के साथ भी उनके कुछ अलगाव होते हैं और जिसकी वजह से वे ट्विटर पे जाके नरेंद्र मोदी जी को अटैक करते हुए वहाँ के लिख देते हैं कि 5 साल में 15 करोड़ मैंने टैक्स पे किया, उसके बावजूद मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है। मेरे कार्यालय को इस तरह से करवाने के लिए, बनवाने के लिए मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद वहाँ पे उस समय निकल के नजर आता है। कई लोग इसका मजाक बनाते हैं कि शराब की नशे में कपिल शर्मा कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ये सब विवाद वहाँ पे होते हैं। हालांकि एक बहुत ही अच्छी चीज़ कपिल के साथ में होती जा रही थी दोस्तों कि 2014 में जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पे उन्हें चुनाव आयोग अपना ब्रांड एम्बेसडर वहाँ पे चुनता है। और इसके अलावा भी जब बीजेपी अपना नारा देती है स्वच्छ भारत अभियान का, तो उसमें भी कपिल शर्मा को वे अपने साथ में जोड़ते हैं। लेकिन विवादों के साथ भी उनका नाता चलता रहता है। धीरे धीरे करके कपिल की जो लाइफ है वो आगे बढ़ रही होती है। फिरंगी की असफलता से हालांकि वे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उससे उबरने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब उनकी शादी गिनी चतरथ से हो जाती है तो धीरे धीरे करके उनकी लाइफ पटरी पे आती। आज उनके 2 बच्चे हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। दोस्तों 2020 में जब कोविड का समय आता है तो पूरी की पूरी दुनिया ठप हो जाती है, पूरा भारत में लॉकडाउन हो जाता है। उस समय लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि कैसे दिन काटेंगे घर के अंदर। लेकिन कपिल शर्मा के शो ने वहाँ पे लोगों को जीने का एक तरीका वहाँ पे सिखाया, हंसने का मौका दिया। और आज भी लोग कहते हैं कि कपिल का शो देख देख के करीब 1.5-2 साल का वो जो समय था, वो जो पैंडेमिक था, उससे बाहर लोग निकले और कपिल का शो देखते देखते हंसते हंसते वो दिन निकल गए। और इस वजह से और भी ज़्यादा पॉपुलर वहाँ पे कपिल शर्मा होते हैं। 2021-22 तक भी इस तरह से अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन अब दोस्तों और भी ज़्यादा बड़ी चीज़ कपिल की लाइफ में होने वाली थी, क्योंकि 2023 में वे अनाउंसमेंट करते हैं कि अब वे न सिर्फ टीवी पे बल्कि अब नेटफ्लिक्स पे आके 192 देशों में उनके शो को दिखाया जाएगा। हाय गाइस, दिस इज कपिल शर्मा मुझे तो आप जानते ही हैं, और मैं आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। मैं आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। और नेटफ्लिक्स के साथ में उनका ये करार होता है और 2024 में इसका पहला सीजन आता है। द ग्रेट इंडियन कपिल शो करके वहाँ पे पहला सीजन आता है और इस शो में एक शो का 5 करोड़ रुपए कपिल शर्मा चार्ज करते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि सलमान खान के बाद सबसे ज्यादा है। दोस्तों इस तरह से पहला सीजन हिट होता है। उसके बाद 2025 में एक बार फिर से सीजन 2 इस समय चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। कपिल शर्मा कमाल का काम वहाँ पे कर रहे हैं और अब तो वापस से पैचअप हो चुका है। सुनील ग्रोवर वापस से उनकी टीम में आ चुके हैं। कृष्णा वहाँ पे अभिषेक उनके साथ में मौजूद हैं और भी पूरी की पूरी बड़ी टीम उनकी बन चुकी है। और शानदार काम हम कह सकते हैं कि कपिल की टीम इस समय कर रही है और नेटफ्लिक्स के ऊपर कपिल शर्मा का ये शो छा चुका है। अब हुआ परिवार पूरा। चल आ रहा है नेटफ्लिक्स दोस्तों आज कपिल शर्मा के पास में लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है। आज उनके पास हम बात करें गाड़ियों की तो BMW, रेंज रोवर, इसके अलावा मर्सिडीज, ना जाने कितनी गाड़ियां उनके पास में हैं। और सबसे ज्यादा आज भी पूरे बॉलीवुड में, पूरा इंडस्ट्री में जो एक वैनिटी वैन फेमस है वो कपिल शर्मा की वैनिटी वैन है, क्योंकि 5.5 करोड़ रुपए में सबसे लग्जूरियस वैनिटी वैन उन्होंने अपनी खुद की बनवाई हुई है, जो एकदम आकर्षण का केंद्र है। कि लोग कहते हैं कि भाई कपिल शर्मा ने जो वैनिटी वैन बनवाई है उसमें बहुत कुछ खास है। तो 5.5 करोड़ की वो वैनिटी वैन है। तो दोस्तों इस तरह से कपिल शर्मा की लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद में अब वापस से एकदम ट्रैक पे आ चुकी है। एकदम कमाल का काम वे कर रहे हैं द ग्रेट इंडियन कपिल शो के माध्यम से, और वे लोगों को फिर से गुदगुदा रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके शो में आ रहे हैं और
दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि कपिल ने एक ऐसा नाम अपना बनाया है कि सोचिए इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार उनके शो पे आके अपनी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। तो कपिल ने वो करके दिखाया है जो शायद लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है। कहाँ पंजाब के अमृतसर से उठ के वे मुंबई की गलियों में आए हैं और पहले सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी करते करते वे अपने आप को इतना ज्यादा परिपक्व कर लेते हैं कि अपना खुद का शो लेके आते हैं और उसे इस कदर हिट करते हैं कि वो देश का नंबर 1 शो बन जाता है। तो दोस्तों ये थी कपिल शर्मा की स्टोरी। आपको उनके बारे में क्या आपको लगता है कि उनमें खास है, किस शैली ने उन्हें इतना बड़ा स्टार बनाया है, वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप चाहते हैं हम और भी लोगों पे इस तरह की वीडियोस बनाएं तो आप जरूर हमें बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लें ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शब्बा खैर, गुड नाइट।